गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फोर्सेज के बारे में बता रहा था, बल के बारे में बता रहा था और उसमें आपने सुना भी होगा टाइप्स ऑफ फोर्स वगैरह आपका टॉपिक चल रहा था। और इस फोर्स वाले टॉपिक में मैंने आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे। आखिरकार होता क्या कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट टच करता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट आपस में टच नहीं करते हैं। तो आज आप लोग पेज नंबर 183 निकालिएगा। पेज नंबर 183 निकालते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्स सबसे पहले पढ़ते हैं। द फोर्स विच एक्ट एन बॉडी आइदर डायरेक्टली और थ्रो सेम कंडक्टर आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। वे बल जो सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु पर लगते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स स्पर्शी बल कहलाते हैं, जैसे बायोलॉजिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैव बल, यांत्रिकी बल और घर्षण बल, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। यानी दो ऑब्जेक्ट आपस में टच होते हों तब जाके जो फोर्स लगेगा ना, वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स द फोर्स विच डू नॉट मेक ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी एंड एक्ट थ्रू स्पेस विदाउट एनी कनेक्टर आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे बल जिसमें दो ऑब्जेक्टों के बीच में कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर है, एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा गैप है, फिर भी वो एक वस्तु का बल दूसरे वस्तु पर लग रहा है, उसे महसूस हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी इज अर्थ ऑन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटी फोर्स सुना होगा आपने, क्लास 7th में हल्का सा मैंने बताया भी होगा, तो नहीं तो आप क्लास 8th में अभी सुन लेंगे हम ग्रेविटी फोर्स क्या होता है। ग्रेविटी क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग कोई बॉल को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो बॉल कहाँ आएगी? वापस नीचे की तरफ गिरेगी। ये बात जानते हैं ना? आखिरकार ऐसा होता क्यों है? सबसे बड़ी बात ये जानने की, वो बात जानने की नहीं कि बॉल नीचे गिर रहा है, लेकिन बॉल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं रहेगा? कोई पत्थर को हम ऊपर फेंकते हैं, पत्थर नीचे ही क्यों गिरता है? तो आज मैं आज रीज़न बताता हूँ आपको मैं कि पत्थर नीचे ही क्यों गिरता है, बॉल नीचे ही क्यों गिरती है। कोई भी चीज़ को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वापस नीचे ही क्यों लौटती है? क्योंकि एक फोर्स है, एक बल है जो कार्य कर रहा है, जो वर्क कर रहा है उस पत्थर पर। अर्थ की तरफ से, मतलब अर्थ सरफेस से एक फोर्स निकल रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो उस बॉल को, उस पत्थर को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहा है। इसी के कारण जो बॉल है ना, जो बॉल है या जो पत्थर है वो नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब अर्थ के द्वारा, अर्थ के लेयर के द्वारा हमने ऊपर फेंका, ठीक है, तो अर्थ सरफेस क्या करेगी? उस ऊपर जाती हुई बॉल को रोकेगी पहले तो, फिर उसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेगी, तब जाके बॉल, ऊपर फेंका हुआ बॉल नीचे आता है, ऊपर फेंका गया पत्थर भी नीचे आता है। क्या आपको बल दिखाई देता है? नहीं ना, अपने आप काम कर रहा है, हमें आंखों से भी नहीं दिखाई देगा, ना कोई इसको धागे से बांध के अर्थ कोई खींच रहा है, अपने आप ही वो आ रहा है नीचे ऑटोमेटिकली। कोई कॉन्टैक्ट हुआ? नहीं हुआ कॉन्टैक्ट, तो नॉन कॉन्टैक्ट हुआ। अगला एग्जाम्पल, A magnet and attract common pin of steel from a distance with and hence the magnetic force is non-contact force। इसके अलावा भी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। मैग्नेट से आप लोग बचपन से खेलते आ रहे हो। मैग्नेट समझे? चुंबक, जो खिलौनों में आप लोग तोड़ के निकालते हो, खिलौना, चुंबक खिलौना होता है, ठीक है। इसमें भी आप लोग क्या देखते हो कि जो मैग्नेट जो होता है ना, कोई भी लोहे की चीज़ उसके आसपास लाते हैं तो लोहे को अपनी तरफ खींचता है, क्या करता है? अट्रैक्ट करने का काम करता है। या मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमें आंखों से दिखाई देता है? नहीं ना, चलो आंखों से नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात, उन दोनों के बीच में गैप है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि थोड़ा सा पास लाते ही मैग्नेट पर आयरन ऑब्जेक्ट चिपक जाता है, यानी उसको खींच लेता है और वो उसी के पास में आ जाता है। लेकिन कोई भी बीच में करेक्शन नहीं है, एक धागा कुछ भी नहीं बन रहा है, फिर भी अचानक मैग्नेट उस आयरन ऑब्जेक्ट को खींच लेता है। तो इस प्रकार के जितने भी फोर्सेज आते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार से कॉन्टैक्ट फोर्स समझ गए। कॉन्टैक्ट यानी हमने किसी बस को धक्का मारे हैं, कोई व्हीकल को धक्का मारे हैं, एक पर्सन खड़ा है उसको धक्का मार रहे हैं, या कोई गेट पर हम धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, वो तो कॉन्टैक्ट फोर्स। और जिसमें ये दोनों प्रोसेस नहीं होता है तब भी फोर्स लग रहा है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हिंदी में कॉन्टैक्ट फोर्स को स्पर्शी बल
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को एस्पर्सिबल कहते हैं। एग्जांपल्स भी आपको दे रखे, बायोलॉजिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, और इधर आपको मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी फोर्स के बारे में दिया गया, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इनके टाइप्स, जो भी आने वाले टाइप्स हैं, उन टाइप्सों के बारे में बताऊंगा। तो अच्छी तरीके से पढ़िए, वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए, इससे आपको अच्छा समझ में आए। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।